हेलो नीट एस्पिरेंट्स और स्वागत है आपका हमारे इस खास एनसीईआरटी एक्सप्लेनर में। आज हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। यार नीट में इसका वेटेज काफी ज्यादा है, तो बिल्कुल लेजर फोकस के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो एक नजर डालते हैं कि आज हम इस पार्ट 1 में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन से, समझेंगे कि इनको बांटते कैसे हैं, फिर इनका नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। इसके बाद CX बॉन्ड के नेचर को डिकोड करेंगे, जो इनकी पूरी रिएक्टिविटी की कहानी बताता है। फिर आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, इनको बनाते कैसे हैं यानी प्रेपरेशन, और एंड में 2 ब्लॉकबस्टर नेम्ड रिएक्शंस। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बिल्कुल क्लियर। अगर आपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से मास्टर कर लिया ना, तो समझ लो नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में आपके मार्क्स पक्के हैं, गारंटीड। तो चलिए पूरा ध्यान यहां। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, क्लासिफिकेशन। देखो, किसी भी ऑर्गेनिक फैमिली को समझने से पहले उन्हें क्लासिफाई करना, उनके टाइप्स को जानना, ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इट्स लाइक लर्निंग द ABCs फर्स्ट। तो सबसे पहला और सबसे आसान क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। बहुत ही सिंपल है। अगर एक कंपाउंड में एक हैलोजन एटम लगा है, जैसे कि आप C2H5X में देख रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे मोनोहैलोअल्केन। मोनो मतलब एक। अगर 2 हैलोजन एटम्स हैं तो डाइहैलोअल्केन, और हां, अगर 3 हैं तो बिल्कुल सही, ट्राइहैलोअल्केन। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आते हैं उस क्लासिफिकेशन पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। आपसे पूछा जाता है, ये क्लासिफिकेशन इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो पहले हम उन कंपाउंड्स को देखेंगे जहां CX बॉन्ड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कैटेगरी के अंदर 3 टाइप्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ध्यान से देखो, प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में आपका हैलोजन उस कार्बन से अटैच होता है जो आगे सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी यानी 2 डिग्री में हैलोजन वाला कार्बन 2 और कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। और टर्शियरी यानी 3 डिग्री में हैलोजन वाला कार्बन, आप गेस कर सकते हैं, आगे 3 और कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ये 1, 2 और 3 डिग्री पहचानना आगे रिएक्शंस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अच्छा, अब ये देखो, ये एक बहुत स्पेशल केस है sp3 क्लासिफिकेशन का। इसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। इनमें क्या होता है, हैलोजन एटम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ा है, लेकिन वो कार्बन एटम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ठीक बगल में है, यानी एडजेसेंट पोजीशन पर। इसी स्पेशल पोजीशन को हम एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। ये पोजीशन रेजोनेंस की वजह से बहुत स्टेबल होती है, इसलिए एलाइलिक हैलाइड्स काफी रिएक्टिव माने जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन की दूसरी बड़ी कैटेगरी पर चलते हैं। ये वो कंपाउंड्स हैं जहां हैलोजन एटम सीधा डायरेक्टली एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। इस कैटेगरी में भी 2 मेन टाइप्स हैं, विनिलिक हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स। इन्हें आमने सामने रखकर समझना आसान है। देखिए, विनिलिक हैलाइड्स में हैलोजन एटम सीधे C+C के sp2 कार्बन से ही जुड़ जाता है, जबकि एरिल हैलाइड्स में, जिनको हम हेलोएरिन्स भी कहते हैं, उनमें हैलोजन एटम डायरेक्टली एक एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। दोनों में कॉमन बात क्या है? डायरेक्ट अटैचमेंट टू एन sp2 कार्बन। तो क्लासिफिकेशन अब क्लियर है। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टॉप है नॉमेनक्लेचर। भाई, इनको नाम कैसे देना है, यहां से नीट में सीधे सवाल आते हैं। आपको स्ट्रक्चर देकर नाम पूछेंगे या नाम देकर स्ट्रक्चर। हम दोनों सिस्टम्स, कॉमन और IUPAC एक्ट को समझेंगे। तो देखो, कॉमन नेम सिस्टम थोड़ा आसान सा है, जैसे घर का नाम। हम एल्काइल ग्रुप के नाम के आगे हैलाइड लगा देते हैं। जैसे 3 कार्बन की सीधी चेन को N प्रोपाइल कहते हैं, तो नाम हो गया N प्रोपाइल ब्रोमाइड। लेकिन IUPAC सिस्टम जो है, वो एक सेट ऑफ रूल्स पर चलता है, पूरी दुनिया में सेम। हम सबसे लंबी कार्बन चेन चुनते हैं, नंबरिंग करते हैं और हैलोजन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। इसीलिए सेम कंपाउंड का IUPAC नाम हो जाता है 1-ब्रोमोप्रोपेन। रूल्स याद रखना यहां बहुत जरूरी है। ये टेबल सीधे NCERT से ली गई है और इसके एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें तो आप एज इट इज याद कर लीजिए। जैसे CH33CBr, इसका कॉमन नेम है टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लेकिन IUPAC के रूल से नाम बनता है 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन। या फिर वाइनल क्लोराइड को देखिए, जिसका IUPAC नाम क्लोरोइथीन है। और हाँ, बेंजाइल क्लोराइड, जिसे IUPAC सिस्टम में क्लोरोफिनील मीथेन कहते हैं। ये सब डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है,
अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के दिल पर, इसकी आत्मा पर, द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। इन कंपाउंड्स की सारी केमिकल रिएक्शंस, इनकी सारी प्रॉपर्टीज, सब कुछ इसी एक बॉन्ड के नेचर पर डिपेंड करती है। इसको समझ लिया तो सब समझ आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो पोलर होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऐसा क्यों है? सिंपल है, जो हैलोजन एटम्स हैं FCl, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं, एक टग ऑफ वॉर की तरह। इस खींचतान की वजह से हैलोजन पर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम डेल्टा माइनस कहते हैं, और कार्बन बेचारा थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, डेल्टा प्लस। और यही पोलैरिटी इनकी रिएक्टिविटी का राज है। अब इस टेबल के डेटा को देखो, इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स छुपे हैं। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, फ्लोरीन से आयोडीन तक एटम का साइज बढ़ता जाता है, इसलिए CX बॉन्ड की लंबाई भी बढ़ती जाती है। देख रहे हो, CF सबसे छोटा, CI सबसे लंबा। और एक सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड जितना लंबा होगा वो उतना ही कमजोर होगा, इसलिए CX बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी ग्रुप में नीचे जाने पर कम होती जाती है। CI बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है। चलिए, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे हाई यील्ड सेक्शन पर। यहां से नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। यहां हर रिएक्शन, हर रिएजेंट, हर कंडीशन सब इंपॉर्टेंट है। हैलोएल्केन्स बनाने का सबसे कॉमन तरीका है अल्कोहल से। हम अल्कोहल्स को अलग अलग चीजों से रिएक्ट करवाकर हैलोएल्केन्स बना सकते हैं, जैसे कॉन्क HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिसे ल्यूकस रिएजेंट भी कहते हैं, या फिर NaBr और H2SO4 से RBr बना सकते हैं। PCl3 और PCl5 भी यूज होते हैं, लेकिन इन सब में से थायोनेल क्लोराइड SOCl2 के साथ जो रिएक्शन है उसको सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट्स SO2 और HCl दोनों गैसेस हैं, वो आराम से उड़ जाती हैं और हमें ऑलमोस्ट प्योर अल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। कितना साफ सुथरा काम है। और यहां एक गोल्डन रूल सामने आता है। ये NCERT की लाइन आपके दिमाग में छप जानी चाहिए फॉरएवर। एक हैलो एसिड के साथ अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। मतलब टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। इस कॉन्सेप्ट पर नीट में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको स्टार मार्क कर लो। अल्कोहल्स के अलावा हम हाइड्रोकार्बन से भी हैलोएल्केन्स बना सकते हैं। एक तरीका है एल्कीन्स पर हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन। और यहाँ अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि यहाँ प्रोपीन है, तो एडिशन एक खास रूल के हिसाब से होता है, जिसे कहते हैं मार्कोव-निकोव्स रूल। ये रूल कहता है कि HX का नेगेटिव पार्ट यानी X- उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन हो। इसीलिए जब प्रोपीन HI से रिएक्ट करता है तो आयोडीन बीच वाले कार्बन पर जाता है और हमें 2-आयोडोप्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शंस का एक अलग ही स्वागत है। इस सेक्शन में 2 ऐसी सेलिब्रिटी रिएक्शंस हैं जो सीधे अपने नाम से नीट के पेपर में आती हैं। इन्हें हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स भी कहते हैं। पहली रिएक्शन है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन खास तौर पर अल्काइल आयोडाइड्स बनाने के लिए है। इसमें हम अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड यानी NaI के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। यहाँ ड्राई एसीटोन का रोल हीरो वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि जो साइड प्रोडक्ट बनता है NaCl या NaBr, वो ड्राई एसीटोन में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है, तो वो प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठ जाता है। अब लिए शटल प्रिंसिपल के हिसाब से अगर प्रोडक्ट हटाते जाओगे तो रिएक्शन आगे भागती जाएगी। इससे हमें अल्काइल आयोडाइड की अच्छी यील्ड मिलती है। और दूसरी सुपर इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये रिएक्शन स्पेशल है अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए। अल्काइल फ्लोराइड्स बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है। इसमें हम अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को किसी मेटालिक फ्लोराइड के साथ हीट करते हैं। आप रिएजेंट्स यूज कर सकते हो जैसे सिल्वर फ्लोराइड AgF, मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2, कोबाल्ट फ्लोराइड CuF2 या एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड SbF3। इनसे हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है और हमें अल्काइल फ्लोराइड मिल जाता है। इन रिएजेंट्स के नाम जरूर याद रखना। तो चलिए क्विक रैपिड फायर रिकैप हो जाए आज के सेशन के हाई यील्ड पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। पहला, क्लासिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलिलिक और विनाइलिक को पहचानना आना चाहिए। दूसरा, CX बॉन्ड पोलर होता है। तीसरा, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। चौथा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में एडिशन मार्कोनिकोव्स रूल से होता है।
और पांचवा, 2 नेम्ड रिएक्शंस, फिंकलस्टीन अल्काइल आयोडाइड्स के लिए और स्वार्ट्स अल्काइल फ्लोराइड्स के लिए। ये पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और अब सेशन के एंड में आपके लिए एक छोटा सा सवाल, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेगा। सवाल है, ROH यानी अल्कोहल से RCl यानी अल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है और क्यों? हमने इसको आज डिस्कस किया है। सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हम मिलेंगे इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ जल्द ही। तब तक कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग।